नमस्कार। आज हम केंद्र राज्य के बीच विवादों के क्या मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए समय समय पर समितियां व आयोगों का गठन किया, जिसमें प्रमुख रूप से सरकारी आयोग व पुंछी आयोग थे। साथ ही केंद्र राज्य के संबंधों में सुधार के लिए आम व्यक्तियों के जहन में क्या सुझाव चल रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पहले हम उन मुद्दों पर विचार करते हैं जिनके आधार पर केंद्र व राज्य संबंधों में कटुता के भाव प्रकट होते हैं। पहला, केंद्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए बार बार किया जाता है, जो संघीय सिद्धांत एवं राज्यों के अधिकारों के लिए घातक है। दूसरा मुद्दा है, दोनों के संबंधों में तनाव का सबसे बड़ा कारण राज्यों के केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। कई बार देखने में आया कि राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है, जबकि राज्यों के दायित्व दिनादिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे आरोप राज्य सरकार केंद्र पर लगाती आ रही है। जिन राज्यों में विरोधी दल की सरकार होती है, वहाँ वित्त के आवंटन में भेदभाव किए जाने के आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं। तीसरा मुद्दा है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अराजकतापूर्ण है, जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। विश्व में कहीं भी किसी भी बड़े देश में राज्यों के लिए केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। चौथा मुद्दा है, संघ राज्य संबंधों के संदर्भ में भारतीय संविधान में आधारभूत असंतुलन इस तथ्य से पैदा होता है कि जहां विकास व्यय, प्रशासनिक व्यय, कानून व्यवस्था, सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी राज्यों के पास है, परंतु राजस्व के संग्रहण का महत्वपूर्ण कार्य केंद्र के द्वारा किया जाता है। पांचवा मुद्दा है, केंद्रीय परियोजनाओं में तीव्र वृद्धि, जिनका निर्माण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा बिना किसी पर्याप्त विचार विमर्श से में पूरी तरह से केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक अन्य गंभीर समस्या यह है कि केंद्रीकृत एवं कठोर रूपरेखा वाली योजनाएं प्राय राज्यों की विशिष्ट ज़रूरतों से असंगत होती है। छठा मुद्दा है, केंद्र को ये अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि के संदर्भ में केंद्र राज्यों में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति कर सकता है। यह स्थिति और अधिक विवादित तब हो जाती है जब केंद्र व राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होती है, जिसमें राज्य की नीतियाँ केंद्र से मेल नहीं खाती। सातवां मुद्दा है कि केंद्र राज्यों के मध्य नौकरशाही भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इन विवादों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने समय समय पर समितियों व आयोगों का गठन किया। जैसे 1966 में एमसी शीतलवाड़ के नेतृत्व में भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। दूसरी, 1969 में राजमन्नार
समिति, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति राज मन्नार थे। इसके सदस्य लक्ष्मण स्वामी व पीसी चड्डा रहे हैं। इसके साथ ही 24 मार्च 1983 को सरकारिया आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया व 2 अन्य सदस्य SR सेन व शिवरमण रहे थे। इन्होंने अपने 1600 पेज की रिपोर्ट केंद्र को 1987 में पेश की। इसमें केंद्र राज्यों के संबंध सुधारने के लिए निम्न सुझाव दिए। पहला, सरकारी आयोग का प्रयास। सरकारी आयोग ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उचित बताया। इसके साथ आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम और केवल उस समय किया जाना चाहिए जब स्थायी तथा लोकतांत्रिक सरकार को कायम रखने के लिए सभी विकल्प असफल हो जाए की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाना उचित होगा। सहकारी आयोग की दूसरी सिफारिश थी कि उन्होंने समवर्ती सूची में राज्य को अधिक अधिकार प्रदान करने की बात कही। इस सूची पर केंद्र को उदार रवैया अपनाने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से भी विचार विमर्श करना चाहिए। तीसरी सिफारिश, आयोग ने कहा कि किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते समय पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा के साथ राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए। चौथी सिफारिश थी, किसी भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। पांचवी सिफारिश थी, संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक आर्थिक नियंत्रण तथा विकास के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अनुशंसा की। इसके बाद केंद्र राज्य संबंधों को सरल बनाने के लिए 27 अप्रैल 2007 में न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंछी आयोग का गठन किया गया, जिसमें अन्य सदस्य विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह व NR माधव मेनन थे, जिन्होंने सरकार को 20 अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट निम्न सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अनुच्छेद 355 व अनुच्छेद 356 के राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय प्रस्तावित किए। आयोग ने नवगठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को भी अध्ययन का विषय बनाया और NIA को सौंपे गए आतंकवादी जांच में राज्य के निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की अनुशंसा की। यह रिपोर्ट 7 भागों में प्रस्तुत की गई थी। इसके साथ ही आम जनता के जहन में भी ऐसे सुझाव हमेशा चलते रहते हैं, जिनके आधार पर केंद्र राज्यों में सुधार किया जा सकता है। पहला, अंतर्राज्यीय संबंधों के संदर्भ में संघ सरकार द्वारा अधिक हस्तक्षेप किए जाने के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद इत्यादि को अधिक प्रभावशाली बनाना। दूसरा, वित्त आयोग की नियुक्ति एवं उसे अतिरिक्त विषय प्रदान करने के संबंध में राज्यों से उपयुक्त परामर्श किया जाना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद 356 का संघ द्वारा दुरुपयोग करने पर कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। इससे संबंध में राज्यपाल का प्रतिवेदन को ध्यान में रखना चाहिए, किंतु उसके पूर्व
राज्यपाल के पद एवं कार्य की प्रवृत्ति में उचित सुधार लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद